हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मेरा नाम है संदीप राठौड़ और आप देख रहे हैं ट्रैवल रिपोर्टर। आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सर्बिया जाना चाहते हैं। मेरे सारे इंडियंस भाई बहन जो भी सर्बिया जाने की कोशिश में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैं रिसेंटली सर्बिया जाके आ चुका हूँ, 30 डेज़ के लिए मैं वहाँ पे था। तो इस वीडियो थ्रू मैं आपको पूरी प्रोसेस बताना चाहता हूँ और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो थ्रू बताऊंगा। तो अगर आप सर्बिया जाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरे से। तो सबसे पहले जानते हैं सर्बिया के बारे में। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं है। यूरोपियन यूनियन में नहीं होने की वजह से वहाँ पे जाने के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई नहीं होता और ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स विदाउट एनी वीज़ा विद इन अ ईयर ऑफ अ टाइम, एक साल में 30 दिन के लिए वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है। वहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज है, सर्बियन लैंग्वेज, और वहाँ की करेंसी है सर्बियन दिनार। अगले पॉइंट पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको ट्रैवल करने के लिए रिटर्न टिकट की ज़रूरत है और फिर आपके बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए 3 या 4 लाख रुपए। और फिर आपको ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की। जबकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस और फिर बैंक स्टेटमेंट के बारे में नहीं पूछा, मुझे सिर्फ होटल रिजर्वेशन के बारे में पूछा था। तो आपको होटल रिजर्वेशन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर होटल रिजर्वेशन आपको करना है तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, booking.com पे चले जाओ, कोई भी एक हॉस्टल या फिर कोई भी एक होटल पिक करो, वहाँ पे आप आपके डेट्स, रहने की डेट्स की रिजर्वेशन कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। तो आपको एक PDF मिल जाता है जहाँ पे आपके डेट्स आ जाते हैं, आपका नाम आ जाता है कि आप यहाँ पे रहने वाले हो, तो वो भी काफ़ी है। आते अगले पॉइंट पे, फ्लाइट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इस पे ध्यान रखिए। मैंने ये गलती की थी। आपको एक फ़्लाइट मिलेगी जो मुंबई से ऑपरेट होती है, अबू धाबी जाती है। फिर अबू धाबी से एक एयरलाइन है वीज़ एयरलाइंस, जो अबू धाबी से बेलग्रेड के लिए ऑपरेट होती है। ये टिकट आप बुक मत कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही माउथ वाटरिंग और आपका आपको एक्साइट कर देगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट है 13,000 से 15,000 रुपीज़ वन वे। और इतने कम कॉस्ट में अगर आप यूरोप पहुंच सकते तो कोई भी बुक कर लेगा। लेकिन मेरे जो इंडियन भाई और बहन है, मैं उनको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप ये टिकट मत बुक कीजिए। आप भले ही मुंबई से अबू धाबी पहुंच भी जाओ, अगर इंडियन इमिग्रेशन आपको अलाउ भी कर दे, बोर्डिंग पास मिल भी जाए, लेकिन आपको अबू धाबी से फिर बोर्ड करना नहीं मिलेगा। और ये विज एयरलाइंस की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी नहीं है, ये कैंसिल्स भी कर देते फ्लाइट। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं अबू धाबी पहुंच गया तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो मुझे मेरे ही एक्सपेंस में मुंबई आना पड़ा। तो ये वाली फ्लाइट इंडियन साइट्स पे आपको नहीं मिलेगी, वो IBPO या फिर कोई और ईज माई ट्रिप यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ फॉरेन वेबसाइट्स पे ही मिलेगी। ये है वैलिड टिकट, लेकिन ये उनके लिए वैलिड है जिनके पास शेंगन वीज़ा या फिर US का वीज़ा है, उनको अलाउ करता है। नॉर्मल पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स और जिनकी प्रायर कोई ट्रैवल की हिस्ट्री भी नहीं है, तो बिल्कुल आप ये टिकट मत बुक कीजिए। मैं आपको कहूँगा जो टिकट आप बुक कर सकते हो वो है फ्लाई दुबई की, जो मुंबई से ऑपरेट होती है, मुंबई से दुबई और फिर दुबई से बेलग्रेड। ये सबसे अच्छी फ्लाइट है, थोड़ी महंगी है। अगर आप प्रायर 2-3 महीने पहले बुक करते हो तो आपको 25,000 से 35,000 के बीच में टिकट मिल जाएगी, वन वे की टिकट। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है इस फ्लाइट, आप इजीली सर्बिया तक पहुंच जाओगे। आते अगले पॉइंट पे, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, ओके, और आप एक्साइटेड हो सर्बिया जाने के लिए, ऑफ कोर्स वी ऑल आर यंग, वर्किंग है, कुछ सेविंग्स है और यूरोप जाने का मन कर रहा है, सर्बिया से अच्छी कंट्री कोई है नहीं जो क्विकली आप वहाँ पे पहुँच सकते हो बिना किसी वेटिंग आवर्स, वेटिंग मंथ्स फॉर वीज़ा एप्लीकेशन एंड ऑल, आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ये एक्साइटमेंट मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की, मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड था, लेकिन
मैं आपको बताऊं, बहुत दिक्कतें हैं। इंडियन इमिग्रेशंस में आपको रोका जाएगा, आपको 10 बार पूछा जाएगा आप क्यों जा रहे हो। फिर दुबई में आपको नेक्स्ट फ्लाइट जब आप बोर्ड कर रहे हो दुबई से बेलग्रेड की, वहाँ पे रोका जाएगा। वहाँ पे आपका पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन और सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। आप क्यों जा रहे हो, आपको पर्पस बार बार पूछा जाएगा। तो ये कई सारे मल्टीपल चेक पॉइंट्स है और फिर ही आप सर्बिया पहुंच सकते हो। और ये चेक पॉइंट्स क्यों है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है सर्बिया जाने के लिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इमिग्रेशन के कुछ इश्यूज है, तो आप अगर जाना चाहते हो तो कोशिश कीजिए। आपके पास अगर पैसा है तो आप बस मत चले जाइए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है वीज़ा की। आपकी कम्युनिकेशंस और कॉन्फिडेंस और आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। मैंने मेरे एग्जाम्पल में देखा है, दुबई से कई सारे बंदे को डिपोर्ट होते हुए समय जब मैं जा रहा था। सो आप पूरी रेडी होके चले जाइए। आप कॉन्फिडेंस, इंग्लिश, पर्पस, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप उस फ्लाइट को बुक कीजिए और आप सर्बिया की ट्रिप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, सिटीज़। सर्बिया की सिटीज़ में मैंने जो पर्सनली एक्सप्लोर की है वो है बेलग्रेड, नोवी सैड जो नॉर्थ में है, और नीश साउथ में है। ये 3 सिटीज़ अच्छी सिटीज़ है। ईस्ट और वेस्ट में मैं जा नहीं पाया। तो अगर आपको बेलग्रेड सिटी के जो पॉइंट्स देखने हैं उसके बारे में जानना है तो आप मेरा एपिसोड जरूर देखिए, 20th सेंचुरी टूर, जो मैंने मेरी सर्बिया की सीरीज में डाला हुआ है। फिर आते अगले पॉइंट पे। मैं हॉस्टल में पहले हफ्ते रुका था। जिस हॉस्टल में रुका था उसका नाम है बैल्कन सोल। 3-4 दिन के लिए वहाँ पे रुका था मैं, जब पहली बार जब सर्बिया गया था। उसका फर्स्ट एपिसोड में मैंने उसके बारे में बताया है, उसके अंदर क्या कुछ नहीं है, कैसे उसकी कॉस्टिंग है, सब मैंने बताया। लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा आर यू जिप्सी, तो मैं कुछ देर के लिए कंफ्यूज था, यार जिप्सी मतलब क्या। हो सकता है मैं इन्हें लग रहा है इजिप्ट से हूँ। इजिप्ट और जिप्सी मुझे लगा ये टर्म सही है, एक जैसे कुछ लग रहा है, इसलिए तो मैंने उन्हें बोला नहीं मैं मुंबई से हूँ। दूसरी बार भी मुझे किसी ने बेलग्रेड में चलते समय पूछा था। और फिर तीसरी बार जब मैं निकोला के पास गया था, एक काउच सर्फिंग होस्ट है मेरा दोस्त, उसके घर पे मैं रहा था, तो उसके दोस्त ने मुझे पूछा था उसके सामने आर यू जिप्सी। तो मैं वहाँ पे भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने फिर उसके दोस्त जाने के बाद मैंने निकोला को पूछा, भाई ये जिप्सी क्या है मुझे बता। तो ये पता चला कि जिप्सी एक ऐसा टर्म है जो होमलेस है और जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं और बेगर्स है, उनको ये टर्म दिया जाता है जिप्सी। और ये यूजुअली बल्गेरिया, रोमानिया, अफगानिस्तान और ये सारे साइड से कुछ एक्सपर्ट्स है जो कई हज़ारों साल पहले से मूव हो रहे थे यूरोप में, और फिर यूरोप में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर उनको एज अ बैकवर्ड क्लास रखा गया है। और मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैं घूम रहा था बेलग्रेड सिटी, नोवी सैड सिटी, जब मैंने देखा कई सारे ब्राउन स्किन के बंदे, उनके माँ बाप कई स्ट्रीट पे कॉर्नर पे बैठे हैं सिटीज़ में, उनके छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं और कचरे के डब्बे में से भी कुछ निकाल के खा रहे हैं। और कई सारे लोकल सर्बियंस लोग उनको साइड कर रहे हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने वहाँ पे देखे। और जब मुझे किसी ने बोला आर यू अ जिप्सी, तो जब मुझे उसका मीनिंग पता चला और ये सब मैंने देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था सर्बिया में, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कैमरा लेके भी बाहर नहीं जा पा रहा था, मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। मुझे यही लग रहा था मुझे लोग जिप्सी ना समझे। मैं इंडियन हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ ऑनलाइन, और मुझे ये फील हो रहा था, एक कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा था मेरा। तो आपके साथ भी ये हो सकता है अगर आप सर्बिया जा रहे हो, क्योंकि मैं पहली बार किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में गया था और उनकी जो माइंडसेट है इंडिया के बारे में और बाकी सारे जो टूरिस्ट के बारे में जो यूरोप से और यूएस से नहीं आते, उनकी थोड़ी अलग माइंडसेट है उनका। तो यूजुअली थिंक कि ये लोग यहाँ पे सेटल होने आए हैं, एज ए रेफ्यूजी है या फिर जिप्सी है, इनके लिए खाना पीना इनके पास कुछ नहीं, उनका रहना देना इनके पास इनके रहने का इनको कुछ पता नहीं, ये सारी मेंटालिटी है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे सोचते हैं। कई सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको सर्बिया में। तो आप ये सोच बना के चलिए और कॉन्फिडेंस रहिए, और मैं आपको विश करूंगा कि आपका ट्रैवल बेस्ट रहे वहाँ पे जाते समय। फिर आते अगले पॉइंट पे, फूड, खाना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इंडियंस, आपको तो पता है, हम जिस भी स्टेट में चले जाओ इंडिया में, अपने यहाँ पे तो खाने पीने की कमी नहीं है। हम कितना कुछ खाते हैं, स्पाइसेस है हमारे पास, कितने सारे डिशेज है।
इट्स सो वंडरफुल यार। मैं आपको बोल दूं, इसके आगे बोलने के पहले आपको बता दूं, सर्बिया से आने के बाद मुझे सीरियसली अपने इंडियन फूड पे इतना प्राउड फील होता है यार, सीरियसली। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन पिछले 6 साल से मैं नॉन वेज नहीं खा रहा हूँ। तो इस बार मैं सर्बिया जब गया था तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है, और जो भी है वो है मीट बर्गर्स। एक उनकी डिश है जिसको बोलते हैं बुरेक, एक ऐसा रोल जैसा होता है जिसमें चीज़ होता है, वेज वाला भी होता है वो, और नॉन वेज वाला भी होता है। तो मैं वही सब खा के चल रहा था। कई सारे पिज़्ज़ाज और क्रॉजेंट वगैरह ऐसे कई सारे टाइप के आपको डिशेस वहाँ पे खाने के लिए मिलेगी, लेकिन वेजिटेरियन हो तो दिक्कतें होगी। बेलग्रेड में आपको इंडियन फूड मिल सकता है, लेकिन बेलग्रेड के बाद नोवी सैड या फिर नीश में बहुत मुश्किल है। तो आप आपकी फूड की प्लानिंग प्रॉपरली करके जाइए, ताकि आपको मेरे जैसे दिक्कतें ना हो। फिर आते उस पॉइंट पे जहाँ पे इंडिया से आते समय जो इमिग्रेशन की इश्यूज हुए थे, जो चेकिंग हुई थी थरोली, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो 30 दिन में वहाँ पे सर्बिया में रह के फील किया, समझा, मुझे ये पता चल चुका है कि सर्बिया एक हब हो गया है एजेंट्स लोगों के लिए, जो इंडियंस या फिर टर्की से है या फिर अफगानिस्तान से है, मिडल ईस्ट से है या फिर कई और जगहों से है, जो एक्सपर्ट्स या फिर जो ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो किसी एजेंट थ्रू जा रहे हैं, और जिनको एजेंट ने प्रॉमिस किया है कि हमें कुछ पैसे दे दो, हम आपको यूरोपियन कंट्री में भेज देंगे, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपको डोंकी टर्म से, एक टर्म है डोंकी, जिसका मतलब इलीगली ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं फॉरेस्ट से या फिर कहीं और छुप के या फिर किसी को पैसे दे के। ये बहुत हो रहा है सर्बिया में, क्योंकि सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जो ओपन है, वीज़ा फ्री है। तो कई सारे लोग अलग अलग कंट्री से वहाँ पे जाते हैं और फिर इलीगली जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्री जैसे हंगेरी, रोमानिया। और आप एक बार वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप कहीं ना कहीं और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में पहुँच सकते हो। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है, और बाकी कंट्रीज मुझे पता नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंस में सुना है, जो इन सारे लोगों को रेफ्यूजीज का टर्म देके उनको सपोर्ट करती है, उनको रहने का, खाने का सारा ऑप्शंस देती है। तो धीरे धीरे ऐसे लोग वहाँ पे पहुँच के कुछ टाइम गुजार के गवर्नमेंट की हेल्प करके फिर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे सर्बिया में। मैंने ये भी सुना है कुछ हॉस्टल्स में रहते समय कि इंडिया में से कई सारे लोग ऐसे गए हैं, और इंडिया में से भी स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ के कई सारे बंदे जो किसी एजेंट थ्रू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दे के वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और उनको प्रोमिस दिया गया है कि आपको यूरोप में लेके जाएंगे, और वो कई बॉर्डर्स पे, रोमानिया के बॉर्डर्स पे, सर्बिया के बॉर्डर्स पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, टेंट लगा के, खाने पीने का पता नहीं है, और उनके पास अभी पैसे भी नहीं है, वो वापस अपनी कंट्री भी नहीं आ सकते, किसी और भी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं हो रहे। और मैंने ये भी सुना है कि कई सारे ऐसे लोग जो ऐसे इलीगली जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनसे सारी चीज़ें ली जाती हैं, उनकी मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ छीना जाता है, और उनकी हालत बहुत बेकार होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिला है जो आपको ऐसी प्रोमिस कर रहा है और आपको 100% एश्योरेंस दे रहा है, पैसे लेके सर्बिया लेके जाके फिर वहाँ पे कहीं पे आपको जॉब भी दिला देगा किसी डोंकी टर्म से, तो आप प्लीज़ मत ये कीजिए, 100% मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। इंडिया का भी नाम खराब हो रहा है, और इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अभी 2022 चल रहा है और यूरोप की हालत बहुत ख़राब है। आप अगर देखो, यूक्रेन और जो रशिया का इशू चल रहा है, उस वजह से कई सारे सैंक्शंस है रशिया पे, और रशिया ने भी कई सारे सप्लाईज बंद कर दिए। सबसे इम्पोर्टेंट गैस सप्लाईज बंद हो गई, और वहाँ पे फ्यूल और गैस की प्राइसेस बहुत हाई होते जा रही है फ्रॉम 2022 इस साल से। और अभी वहाँ पे ठंड चालू होने वाली है, और ठंड ही ऐसी टाइम है जहाँ पे उनको गैस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 महीने तक गैस का बहुत यूज़ करते हैं अपने घर को गर्म रखने के लिए, और फिर वो साल के एंड में उसकी पूरी बिल पे करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पे बढ़ने वाली है, और फिर ऐसा भी होगा कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी इन सारे रेफ्यूजीज़ की, वो भी करना बंद कर दे, और आप कहीं वंडरिंग करते रहो, कहीं पे लॉस्ट रहो, आपको नहीं पता चलेगा, ज़िंदगी पूरी बिगड़ जाएगी। आपको जाना है घूमने तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप घूमने चले जाओ, फील करो, देखो, समझो, फिर आओ, लेकिन किसी एजेंट थ्रू पैसे दे के मत जाना।
अभी आते हैं आखिरी के पॉइंट पे, ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरा जो ओवरऑल सर्बिया का एक्सपीरियंस रहा 30 डेज़ का, उसमें में से कुछ एक्सपीरियंसेस मैं वीडियो में बना के इस सीरीज़ में डाल रहा हूँ सर्बिया के, तो आप वो ज़रूर देखिए। और मैं आपको कहूँ, सर्बिया आप जब पहुँचते हो एज अ टूरिस्ट, तो आप सर्बिया में 30 डेज़ देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बेलग्रेड, नोवी सैड, नीश, ये 3 कंट्रीज़ 8 दिन में या 9 दिन में या मैक्स 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद आप अल्बानिया चले जाओ। आप फ़्लाइट ले लो अल्बानिया के लिए, इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। ट्रेन का कनेक्शन नहीं है अल्बानिया के लिए, बाकी सारी सर्बियन रेलवेज़, सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को रेल कनेक्शन है, लेकिन अल्बानिया के लिए नहीं है। अब फ्लाई करके अल्बानिया चले जाओ, और अल्बानिया भी बहुत मज़ेदार कंट्री है। इंडियंस लोगों के लिए वीज़ा फ्री है, तो आप सर्बिया से अल्बानिया चले जाओ। वहाँ पे उनके बीचेस बहुत मज़ेदार हैं, और अल्बानिया के लोग भी अलबेले ही है तो आप मज़े से वहाँ पे जा सकते हो। और फिर आप जब वहाँ पे जाओगे तो आप इमिग्रेशन को बोल देना, मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट है सर्बिया से, तो मैं वापस सर्बिया जाऊँगा 10 दिन के बाद, तो फिर वहाँ से फ्लाई करूँगा। तो वो अलाउ कर रहे हैं, तो आपकी एक नई कंट्री जुड़ जाएगी आपके ट्रैवल हिस्ट्री में, एक्सपीरियंसेस में, और आपके लिए भी मज़ेदार रहेगा। मुझे ये किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे पास सिर्फ 10 ही दिन बचे थे जब मुझे ये पता चला था, तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आएगा। सो इसी तरीके से ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन मैंने ये मेरी ट्रैवल के वीडियोस बनाना और आप लोगों तक शेयर करना इस ट्रैवल रिपोर्टर के नाम के चैनल से चालू किया है पिछले 6 महीने से। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे से कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो रही है बोलने में, कुछ आपको समझाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।